श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल अतीक्षा की वाणी पर। आज हम गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी की जन्म की कथा और उनकी स्थापना और पूजा विधि को जानेंगे। सनातन धर्म में गणेश चतुर्थी का खास महत्व है। यह त्योहार हर साल भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर गणपति बप्पा की पूजा और भक्ति की जाती है। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में विशेषकर गणेश पूजा को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिलता है। हर घर में प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। धार्मिक मत है कि भगवान गणेश की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। सनातन धर्म में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तिथि मनाई जाती है। इसके बाद अगले दिन गणेश महोत्सव शुरू होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से आरंभ हो रही है, जो 27 अगस्त को दोपहर 3:44 तक है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से गणेश उत्सव 27 अगस्त बुधवार से आरंभ होगा और इसकी समाप्ति 6 सितंबर को होगी। आज हम गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी की जन्म की कथा और उनकी स्थापना और पूजा विधि को जानेंगे। सबसे पहले हम कथा जान लेते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने भवन में स्नान करने जा रही थी। स्नान से पहले उन्होंने हल्दी और उपटन अपने शरीर पर लगाया हुआ था, तो उनकी ममता और इच्छा से उस उपटन से एक सुंदर बालक का पुतला बना दिया। माता पार्वती ने उस पुतले में अपने तपोबल और शक्ति से प्राण फूंक दिए। उस पुतले के प्राणों से एक तेजस्वी, आकर्षक और उज्जवल बालक प्रकट हुआ। वही आगे चलकर गणेश कहलाए। पार्वती ने उसे पुत्र रूप में स्वीकार किया और अपने स्नेह से उसे गले लगा लिया। स्नान करने से पूर्व पार्वती जी ने गणेश को आदेश दिया, बेटा तुम इस द्वार पर पहरा दो, जब तक मैं स्नान करके बाहर न आऊं तब तक किसी को भी भीतर मत आने देना। आज्ञाकारी पुत्र गणेश द्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। तभी वहां भगवान शंकर स्वयं आए। वे अपने भवन में प्रवेश करना चाहते थे, परंतु द्वार पर एक अनजान बालक खड़ा देखकर उन्होंने अंदर जाने की इच्छा प्रकट की। गणेश जी उन्हें रोकते हुए बोले, माता ने आदेश दिया है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देना है, आप भी कृपया रुक जाइए। भगवान शिव ने समझाया कि वे पार्वती के पति हैं, परंतु गणेश अपनी माता की आज्ञा के प्रति अडिग रहे। शिव जी के गणों ने भी गणेश को समझाने की कोशिश की, परंतु गणेश ने किसी एक की बात नहीं मानी। तब शिव जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्हें शिव गणों को बालक से युद्ध करने के लिए कहा। शिव गणों और बालक गणेश के बीच भीषण युद्ध हुआ। आश्चर्य की बात यह रही कि बालक गणेश ने अकेले ही समस्त गणों को परास्त कर दिया। तब उनकी वीरता को देखकर सभी देवता चकित रह गए। जब शिव जी ने देखा कि यह बालक किसी से नहीं हार रहा है और बार बार उनके गणों को युद्ध में हरा देता है, तो वह स्वयं और क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई और अपने प्रिय पुत्र का सिर कटा देखा, तो वे विलाप करने लगी। उनका शोक इतना प्रचंड था कि उन्होंने प्रलय करने का निश्चय कर लिया। देवताओं और ऋषियों ने माता को शांत करने का प्रयास किया, स्तुति की और प्रार्थना की कि वे क्रोधित न हो। तब शिव जी ने परिस्थिति देखकर समाधान खोजने का निश्चय किया। उन्होंने गरुड़ जी को आज्ञा दी कि उत्तर दिशा में जाओ और जो माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ कर कर सोई हो, ऐसे बच्चे का सर लेकर आओ। गरुड़ जी ने बहुत दूर तक खोज की, परंतु कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिला जो माँ की ओर पीठ करके सो रहा था। अंत में उन्हें एक हथनी और उसका शिशु दिखाई दिया। हथनी की प्रकृति ऐसी होती है कि वह कभी भी अपने बच्चे की ओर मुख करके नहीं सो सकती। इसीलिए नियम के अनुसार गरुड़ जी ने उस शिशु हाथी का सिर काट लिया और शिव जी के पास ले आया। शिव जी ने उस हाथी का सिर बालक के धड़ पर स्थापित किया और अपने दिव्य वरद हस्त से उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर दिए। देखते ही देखते बालक पुनः जीवित हो उठा। अब उसका स्वरूप अद्वितीय था।
मानव शरीर और हाथी का मुख, वही बालक आगे चलकर गणपति या गणेश कहलाए। पार्वती जी अपने पुत्र को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। देवता ने भी गणेश की स्तुति की और आशीर्वाद प्रदान किए। शिव जी ने गणेश जी को वरदान देते हुए कहा, आज से तुम समस्त गणों के अध्यक्ष बनोगे, इसीलिए तुम्हारा नाम गणेश होगा। संसार में किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत तुम्हारी पूजा के बिना नहीं होगी। तुम विघ्नों का नाश करने वाले बनोगे, इसलिए तुम विघ्नहर्ता कहा जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को जगत में विशेष स्थान मिला और वे प्रथम पूज्य देवता कहलाए। यही कारण है कि आज भी शुभ कार्य, विवाह, यज्ञ, पूजन या नए कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से की जाती है। यह घटना भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसीलिए इस दिन गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। गणेश जी को घर कैसे लाएं और उनकी स्थापना कैसे करें, उनकी पूजा विधि कैसे। गणेश जी को घर लाते समय उनका मुख पीले या लाल कपड़े से ढक देना चाहिए। गणेश जी को घर लाने से पहले पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करें और उसे फूलों, रंगोली, अन्य सजावटी सामानों से सजाएं। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और चौकी पर लाल पीला कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। एक घी का दीपक जलाएं, कलश स्थापना करें और संकल्प लें। गणेश जी का ध्यान कर आह्वान करें। गणेश जी को जल से स्नान कराएं। वस्त्र, मोली, चंदन, अक्षत, फूल चढ़ाएं। 21 दुर्वा अर्पित करें। मोदक, लड्डू, फल आदि का भोग लगाएं। पान का पत्ता, लाल रंग, फूल, मोदक, जनेऊ आदि अन्य पूजन की सामग्री से पूजन करें और फिर दीपक लगाएं और आरती करें। पंचामृत चढ़ाएं। दूध, दही, घी, मिश्री, शहद मिलाकर पंचामृत। अंत में अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। गणेश जी पर फिर से जल चढ़ाएं। ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद प्रसाद लें